कहानी लाक्षागृह की उस खौफनाक आग के बाद की है जहां पूरी दुनिया मान चुकी थी कि पांडव जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन जो राख से उठकर आए वही तो असली फिक्सर थे। दृश्य था पांचाल राज्य का। मौका था राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का। वहां सिर्फ एक शादी नहीं होने वाली थी, वहां दुनिया के सबसे बड़े शूरवीरों का गुरूर टूटने वाला था। शर्त आम नहीं थी। नीचे पानी में परछाई देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को एक ऐसे धनुष से बींधना था जिसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने में बड़े बड़े महारथियों के पसीने छूट गए थे। सभा में मौजूद एक से बढ़कर एक राजा, राजकुमार और योद्धा आए। किसी से धनुष हिला नहीं तो कोई धनुष की मार से औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। दुर्योधन जैसे राजाओं का घमंड उस दरबार में कौड़ियों के भाव बिक रहा था। पूरे पांचाल में सन्नाटा छा गया। राजा द्रुपद को लगा कि क्या धरती वीरों से खाली हो गई है। तभी उस भीड़ के आखिरी कोने से एक शख्स उठा। उसके शरीर पर राजसी कपड़े नहीं बल्कि एक साधारण ब्राह्मण के चीथड़े थे। उसके शरीर पर भस्म लगी थी। सभा में बैठे राजा उस पर हंसने लगे। जो काम बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं कर पाए वो ये भिखारी क्या करेगा। लेकिन उस पूरी सभा में एक शख्स ऐसा था जो हंस नहीं रहा था। राजशाही बालकनी में बैठा एक सांवला राजकुमार जिसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो थे वासुदेव कृष्ण। उनके बड़े भाई बलराम ने झुककर पूछा, कान्हा, ये साधारण सा ब्राह्मण कौन है जो मौत से खेलने जा रहा है। कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। उनकी आंखों में पूरी कायनात का नक्शा चमक उठा। उन्होंने कहा, तारांकन दाऊ, दुनिया को वो राख से सना हुआ एक मामूली ब्राह्मण दिख रहा है, लेकिन मेरी आंखें उस राख के नीचे दबे उस ज्वालामुखी को देख रही हैं जो एक दिन पूरे आर्यावर्त का भूगोल बदल देगा। वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो नार है और मैं उसका नारायण हूँ। और फिर जो हुआ, उसने इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अर्जुन का नाम खून से लिख दिया। उस ब्राह्मण वेशधारी युवक ने धनुष उठाया और जिस धनुष को लोग हिला नहीं पा रहे थे उसे उसने किसी खिलौने की तरह मोड़कर उसकी डोरी चढ़ा दी। टंकार। उस धनुष से निकली आवाज से पूरा महल कांप उठा। उसने नीचे पानी में देखा, एक तीर निकाला और बिना पलक झपकाए बाण छोड़ दिया। तीर सीधे जाकर मछली की आंख में लगा। पूरी सभा सन्न रह गई। जो काम सैकड़ों राजा नहीं कर पाए वो उस अनजान युवक ने कर दिया था। राजाओं में बगावत हो गई, तलवारें निकल आईं, लेकिन उस पूरे शोर, उस पूरे हंगामे और उस खून खराबे के बीच अर्जुन की नजरें ऊपर उठीं। और वहां बालकनी से कृष्ण उसे ही देख रहे थे। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई हाथ नहीं मिलाया गया, लेकिन उस एक नज़र के मिलने में ही दुनिया का सबसे खौफनाक एग्रीमेंट साइन हो चुका था। वो सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, वो आने वाले महाविनाश की स्क्रिप्ट की पहली लाइन थी। कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए उन्हें एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो कभी चूके ना, और अर्जुन को एक ऐसे सारथी की तलाश थी जो उसे कभी भटकने न दे। उस दिन पांचाल के दरबार में सिर्फ द्रौपदी का स्वयंवर नहीं हुआ था, उस दिन ब्रह्मांड की सबसे घातक जोड़ी का जन्म हुआ था।